मतलब मेडिकल साइंस हमें कहती है जो हमारे शरीर का प्रॉपर 100% जो स्वास्थ्य है, यानी अगर हम बात करें कि हम 100% स्वस्थ रहें तो हमारे जो डाइट है, क्योंकि जैसा हम आहार लेंगे वैसा ही हमारे शरीर का डेवलपमेंट होगा। अगर हम डिफेक्टेड खाना लेंगे यानी पोषण वाला, कम पोषण वाला लेंगे तो हमारे शरीर में भी पोषण की कमी होगी। तो मेडिकल साइंस कहती है कि अगर हमें 100% अपने शरीर का विकास करना है, किसी भी तरीके के खाने की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसमें हमारी डाइट में 7 चीजें होनी चाहिए। ये 7 चीजें अगर आपकी डाइट में है तो आपका शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास का मतलब कि चौतरफा विकास और डेवलपमेंट आपके शरीर का होगा। तो उसमें जो 7 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है और वाटर है। तो 5 और 2 7, यानी ये 7 चीजें अगर आपके भोजन में हैं, आप जिस थाली को लगाकर बैठे हैं खाने के लिए, उस थाली में ये देखिए कि ये 7 चीज है या नहीं है। 7 चीज क्या? कार्बोहाइड्रेट यानी कि होती है ज्यादातर, जिसमें हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, है ना, जो भी एनर्जी वाली चीजें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो दम दाल खा रहे हैं, है ना, हम फैट खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं या दूध के प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें प्रोटीन होती है। तो अगर हम पनीर की सब्जी खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, अगर हम राजमा खा रहे हैं तो इनमें प्रोटीन है। तो दाल या दाल की वैरायटी वाली चीजों को अगर हम खाते हैं तो उनमें सोयाबीन, उसमें प्रोटीन होगा। फैट, अगर हमारा भोजन घी तेल में पक रहा है, पकता ही है, हम रोटी के ऊपर भी घी तेल लगाकर खाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें भी घी तेल डालते हैं, हम दाल बनाते हैं उसमें भी घी तेल डालते हैं। तो यानी कि फैट आपकी डाइट में है। तीसरा, विटामिन आपके भोजन में है या नहीं है, यानी कि आप जो सलाद खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, उनमें आपको विटामिन मिलेगा। जैसे अभी सर्दियों में सेब आते हैं तो विटामिन कौन सा मिलता है? उसमें विटामिन ए मिलता है, आयरन मिलता है। अगर गर्मियों में हम आम को खा रहे हैं तो सी मिलता है। तो हर फल और हर सब्जी में अलग अलग प्रकार के विटामिन मिलते हैं। आंवले में विटामिन सी मिलता है ना, और हरी सब्जियों में विटामिन B12 मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। और मिनरल्स के रूप में हमारे जो घर में खाना बन रहा है, रसोई में खाना बन रहा है, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसाले खाए जाते हैं। तो जिन मसालों में खाना बन रहा है वो मसाले क्या हैं? वो हमारे मिनरल्स हैं। वो हमारे को मिनरल्स देने का काम कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमारा हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, काली मिर्च है, हमारा जो हम गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, है ना। तो हमारे हिंदुस्तान में हम मसालों का यूज करते हैं भोजन को बनाने में, तो वहां पर आपको मिनरल्स मिलेंगे। और पानी के बिना तो भोजन बन ही नहीं सकता, तो पानी तो है ही है। यानी कि अगर हम अपने डाइट में फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें डाइट, बैलेंस डाइट मिलेगी ही मिलेगी। बट ये ध्यान करना है कि जो जिस मौसम में आता है हमें उस मौसम में ही वही खाना है। अगर मैं गर्मी के अंदर गाजर को खाना शुरू कर दूं और सोचूं कि मुझे विटामिन ए मिलेगा, तो गाजर में विटामिन ए है लेकिन वो गर्मी में नहीं मिलेगा। अगर मैं सर्दियों में तरबूज या खरबूज खाना शुरू कर दूं या आम खाना शुरू कर दूं तो वो मुझे मिनरल्स नहीं देंगे, विटामिन नहीं देंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आपको हमेशा मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं। जब मौसम बदलता है, बदलाव आते हैं, हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हमारे एंजाइम चेंज होते हैं, हमारे मिनरल चेंज होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे भोजन को पचाया जाता है ना। जैसे गर्मी में अगर हम आम खा रहे हैं तो आम को डाइजेस्ट करने वाला कोई तो एंजाइम होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एंजाइम गर्मी में ही बनेंगे। अगर हम सर्दियों में गाजर का हलवा खा रहे हैं तो गाजर के हलवे को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइम बनते हैं जो सर्दियों में ही बनेंगे। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, आपको मैंने बताया कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो, बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार के केमिकल बनाती है, उसी प्रकार के हार्मोन्स बनाती है, उसी प्रकार के रॉ मटेरियल बनाती है, तब जाकर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप कल्पना करिए कि बाहर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तब भी 37 डिग्री है। ऐसे दुनिया की कोई भी
भी चीज हो कि अगर मैं यहाँ पर रख दूं खुले में और उसका टेम्परेचर चेक किया जाए तो उसका टेम्परेचर उस बाहर के वातावरण के हिसाब से आएगा उसके बाहर के वातावरण के हिसाब से आएगा। जैसे उबलते हुए पानी को अगर आप 1 घंटे छोड़ दें तो अगर 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर चेक किया जाए तो बाहर के टेम्परेचर से ही वो अपना टेम्परेचर बदल लेता है। यानी कि बाहर अगर 0 है तो वो भी जो आपने 100 डिग्री टेम्परेचर वो उबाल के रखा है वो भी 0 पे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कैसा है? 0 डिग्री है। तो लेकिन हमारा ह्यूमन बॉडी एक ऐसी है जो बाहर 0 हो तो भी अंदर 37 है और अगर बाहर 50 है तो भी 37 डिग्री है। तो कुछ तो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, कुछ तो भगवान ने कुछ ऐसे थर्मामीटर लगाए होंगे, कुछ तो मोटर ऐसी लगाई होगी जिससे कि बाहर कितना भी टेम्परेचर हो हमारा 37 ही रहेगा। तो ये जो 37 वाला कॉन्सेप्ट है इस पर हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने केमिकल हार्मोन्स एंजाइम को चेंज करना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें हमेशा और हर अगर आप आज की डेट में तो हर फल और सब्जी 12 महीने मिलती है क्योंकि आज कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, स्टोर रूम में रख देते हैं उसको। लेकिन आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले गर्मी की सब्जियां गर्मी में ही मिलती थी, सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में ही मिलती थी, है ना। तो वो जो मौसम है क्योंकि उस मौसम में ही वो फसल होती है और सर्दियों के मौसम में सर्दी की फसल होती है तो वो उसी मौसम में ही मिलेगी। आज कोल्ड स्टोरेज इतने बड़े बड़े हैं कि हम 12 महीने लौकी खा सकते हैं, 12 महीने हम सेब खाते हैं, 12 महीने हम तरबूज खरबूज आम खाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने अपने मुताबिक उस टेम्परेचर को चेंज कर दिया। लेकिन जब भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम प्रकृति के खिलाफ काम करेंगे, प्रकृति उसका उल्टा हमें रिस्पॉन्स करती है, आज नहीं तो कल करती है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए ये 7 चीज़ों से बनता है और ये 7 चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए। एक इंडियन थाली में लगभग ये 7 चीज़ें होती हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से सलाद का और फल का इस्तेमाल करते हैं। आजकल का कॉन्सेप्ट कहता है कि फल और सलाद तो बीमार व्यक्तियों के लिए है। आजकल बच्चे ये कहते हैं मैं बीमार थोड़ी हूँ जो फल खाऊंगा, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो सलाद खाऊंगा। उस मानसिकता को दूर रखते हुए हमें ये ध्यान करना है कि ये हमारे शरीर की बेसिक नीड है। फल खाने चाहिए, कम खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फल और सलाद को अपनी डाइट में हमें इन्वॉल्व करना ही चाहिए। हमें मसाले भी खाने हैं, हमें घी तेल भी खाना है, हमें प्रोटीन भी खाना है, तभी जाकर हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि चौतरफा विकास होगा, ऑल डेवलपमेंट होगा।